लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर के निकट डीजल ले जा रही एक मालगाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग पहले मालगाड़ी के एक डिब्बे में लगी और फिर तेजी से दूसरे डब्बों में फैल गई। आग की तेज लपटें ऊपर तक उठती दिखीं। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल ने मौके पर पहुंची। रेल सेवाओं के लिए ओवरहेड विद्युत आपूर्ति रोक दी गई। लोकल ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द किया गया और 5 ट्रेनों के मार्ग बदले गए। तमिलनाडु में मंदिर निधि के कथित दुरुपयोग को लेकर सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी अन्ना डीएमके के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। अन्ना डीएमके नेता के पलानीस्वामी ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके सरकार पर मंदिरों के दान का उपयोग सरकारी कॉलेज निर्माण के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। जवाब में डीएमके के मंत्री पीके शेखर बाबू ने इसे पुरानी परंपरा करार दिया और कहा कि धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से हुआ है। कर्नाटक में स्कूलों की शिक्षा नीति पर स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। इसमें सुझाव दिया गया है कि कर्नाटक को 3 भाषा नीति छोड़कर 2 भाषा नीति अपनानी चाहिए, जैसी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। इस नीति में कन्नड़ और अंग्रेजी को प्राथमिकता देने की बात है। राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह नीति कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करेगी और इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी। कर्नाटक में मंदिर निधि के कथित दुरुपयोग पर भी विपक्षी बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस में तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी नेताओं ने एक्स पर दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की आय अर्जित की और उसमें से 330 करोड़ रुपए मस्जिदों, चर्चों और वक्फ बोर्ड को दे दिए। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति और हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान जारी कर इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि ये बीजेपी का भ्रामक प्रचार है। मंदिर निधि का उपयोग पारदर्शी तरीके से और धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की कम जन्म दर पर चिंता जताई है। अमरावती में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में जन्म दर केवल 1.7 बच्चे प्रति महिला है, जो सामान्य 2.1 से कम है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे भविष्य में आंध्र की जनसंख्या और संसद में सीटें घट सकती हैं। नायडू ने ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द एक नई नीति लाएगी जो लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक नल्लापर रेड्डी प्रसन्ना कुमार ने नेल्लोर में एक सार्वजनिक सभा में कोवूर की टीडीपी विधायक वनगा गीता को अनपढ़ और सियासत में अयोग्य कहा और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वाईएसआरसीपी ने रेड्डी के बयान से दूरी बना ली और कहा कि पार्टी ऐसी किसी भाषा का समर्थन नहीं करती। इधर टीडीपी नेता एन चंद्रशेखर रेड्डी ने सोशल मीडिया पर इस बयान की निंदा करते हुए इसे महिला विरोधी और शर्मनाक बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने नेताओं से अपील की कि वे स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण के अध्यादेश को चुनौती देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करें। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी पर पिछड़ों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। रेवंत ने कहा कि बीसी वर्ग के कल्याण के लिए उनकी सरकार हर कदम उठाएगी, चाहे आधी रात को कैबिनेट बुलानी पड़े। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम ने तिरुवनंतपुरम में जन जागरण रैली निकाली। ये रैली केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से शिक्षा और सहकारी क्षेत्र में कथित हस्तक्षेप के खिलाफ थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रैली में कहा कि यह अभियान जनता को जागरूक करने और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को जवाब देने की रणनीति है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में ऐसी रैलियों की योजना बनाई है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की कार्यशैली के विरोध में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने कार्यालय आना बंद कर दिया है। सीएम ने एलजी पर प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। लक्षद्वीप में नए मत्स्य पालन नियमों का विरोध जारी है। एक बार फिर मिनिकॉय द्वीप पर सैकड़ों मछुआरों ने रात भर प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।